वापस फोकस आ रहा है। EIH एसोसिएटेड इंडियन होटल सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। तो रीओपनिंग प्लेस स्पेशली कल से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुली हैं सर, वापस यही फोकस में आ गई। बिल्कुल इसी पे फोकस है। और एक और फोकस वाला आज जो है मामला वो है PVR और आइनॉक्स का। जिन साहब से राय भी ली जाए, जिन साहब एक मेगा मर्जर होने जा रहा है, देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी बन जाएगी PVR और आइनॉक्स मर्जर के बाद में। जो रेशियो आया है शुक्रवार की क्लोजिंग प्राइस पर, वो आइनॉक्स के पक्ष में है ऑन द फेस ऑफ इट। सब दो चीज़ें हो सकती है, या तो आइनॉक्स का शेयर बढ़ जाए या PVR का घट जाए, या दोनों भी साथ में बढ़ जाए, दोनों भी घट जाए उसी प्रोपोर्शन में। क्या राय है आपकी इस मर्जर पर और दोनों शेयरों पर? खरीदें, नहीं खरीदें, बेचें, होल्ड करें, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं थर्सडे के दिन शो पे जब था, आफ्टरनून शो में, मैंने एक चीज जरूर बोली थी कि आइनॉक्स और PVR के बारे में आपने पूछा था, PVRR मैंने बोला था साथ में। बट मैं यही कहा था कि मुझे आइनॉक्स समहाउ ज्यादा अच्छा लगता है, वो कैश मार्केट का स्टॉक है। और PVR, देखिए, आइनॉक्स के फेवर में, तो कैश मार्केट में तो क्या, अगर अनफेवर में होता तो सेलिंग होती है और शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती। और PVR में तो क्या, शॉर्ट सेलिंग भी हो सकती है क्योंकि वो FNO में है। बट अब देखना है। और एट द फेस ऑफ इट देखिए, एक तो थोड़े दिन पहले एक ऑलरेडी सिनेपोलिस और PVR की न्यूज आई, फिर इसके बाद इतना बड़ा कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में। लेट्स सी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि CCI का कुछ आने वाला है, कंपटीशन कमीशन से क्या आता है। बट ओवरऑल क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू वाइज ये लोग अभी ट्रिगर नहीं कर रहे उस चीज को, 1000 करोड़ के शायद नीचे का या कुछ रेवेन्यूज का होता है। बट आई फील दैट कि आइनॉक्स के लिए बढ़िया है ये डील। और उनके लिए और बढ़िया इसलिए भी रहेगा कि कंपटीशन से भी थोड़ा वो रहेगा, और मर्जर के बाद शायद सिनर्जीज में और बेनिफिट मिल जाए यहाँ के शेयर होल्डर्स को। बिल्कुल। एक बार जरा PVR के चार्ट्स पर राय ली जाए। जरा विश्वेश जी, PVR के चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी, हमारी बात हुई थी, आई थिंक दीपांशु ने ये फ्राइडे को क्वेश्चन टॉस किया था, और मैंने यही कहा था कि इसका जो इमीडिएट हर्डल है वो 1850 के आसपास है। इनफैक्ट आप देखेंगे वहीं से रुका है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बेसिंग बनी है, ये 1860 के ऊपर शायद 2000 के लेवल तक भी जा सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि या तो 1850-1860 के ऊपर खरीदे, विच इज़ अ ब्रेकआउट रेंज, या तो फिर नीचे में ये मिले समवेयर अराउंड 1780 या 1760, तो वहाँ खरीदे मुझे। ओके। और जो नियम है वो ये है कि अगर जो भी कंपनी मर्ज हो रही है उसकी टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से कम की है और उसके पास एसेट्स अगर 350 करोड़ से कम की है, तो फिर CCI की अप्रूवल नहीं लगती है। मैनेजमेंट से पूछेंगे तो उस लिहाज से आइनॉक्स ये कंडीशन को पूरी करती है। अब मर्ज एंटिटी क्या वाकई में CCI के दायरे में आती है? 6000 स्क्रीन हैं और दोनों की मिलाकर हो जाएगी दीप करीबन 1550। 1550। हाँ, यस सर। तो वो भी इस दायरे में अभी तो नहीं आती है। पर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो काफी सिंगल स्क्रीन वाले वो अगर गिनेंगे तो फिर बड़ा हो जाता है। सिंगल स्क्रीन वाले तो 9000 हैं। हाँ, फिर तो सो देखते हैं कि मैनेजमेंट से बात करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या वाकई में CCI की अप्रूवल लगी। अगर CCI की अप्रूवल नहीं लगती तब तो एक बड़ा काम इनका आसान हो जाता है, और CCI की लगेगी तो लेनी पड़ेगी, फिर कोई ऑप्शन थोड़ी है। तो ये है आपके लिए PVR और आइनॉक्स पर चर्चा। और साथ ही हमारी टीम भी आपके सामने कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगी इसको लेकर। फिलहाल बाजार से शुरुआत